अभी कोई चमार चूड़ा दो भी दानू खट्टी को कुछ कर दे तब तो तुम बड़े क्षत्रिय बनते हो। हाँ। और तुम्हारे ऊपर एक महिला का कर दिया, तुम्हारा क्षत्रियपना कहाँ गया? कहाँ तुम्हारा क्षत्रियपना बताओ? केवल दलित को दबाने के क्षत्रिय हो तुम लोग। नहीं, अब आ गए लाइन पे। कहाँ आए हैं? तब भी कह रहे हैं हम तो कथा बनाएंगे। शूद्र हैं अब शूद्र हो गए। शूद्र तो है, वो तो ब्राह्मण भी कह रहा है कि तू शूद्र है। अब बहुत सारे यादवों को लगने लगा है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। गलती, हम शूद्र हैं, कृष्ण के वंशज हैं वो तो कहाँ रहे? तो तुम क्यों मान रहे हो कि इनका अपमान हो गया? ब्राह्मण तय करेगा कि तेरा अपमान हुआ या नहीं हुआ। अरे जिसको दिखता नहीं है कि महिला होती कैसी है उस छेड़ कर देगा। हाँ। तो ये सालों इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी तो 25,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कंपटीशन हो रहा था अखिलेश यादव और बहन जी में कि परशुराम की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति कौन बनाने वाला है। बसपा और सपा फिर गठबंधन कर लीजिए। हाँ तो अच्छी बात है, हो जाता तो। जब आकाश आनंद चौका छक्का लगाना लगते हैं, बहन जी कहते हैं आ जाओ दूसरी जगह कोई और बैटिंग करने जाए। ये दिक्कत है। अभी एक दलित युवती भी तो आरोप लगा रही रावण पर, क्योंकि लड़की भी दलित। दोनों बैठ के सुलझा लो इस मामले को। तुम्हारा पर्सनल मैटर है, दोनों जवान हो। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ा कार्यक्रम था आकाश आनंद जी का, बसपा के युवा लीडर का, और इसमें पूरे बिहार से लोग तो आए हैं, झारखंड से भी लोग आए और दिल्ली से जयप्रकाश जी भी आ गए। तो क्या कहेंगे, आज बसपा कार्यक्रम था, आकाश जी कैसा भाषण दिए, क्या बोले? अच्छा दिया। उन्होंने बताया कि सरकार का महत्व क्या होता है। बहन जी जब सरकार में थी तो किस प्रकार से महापुरुषों के और समाज हित के पक्ष में जो उन्होंने काम किए तो वो उन्होंने जिनका जिक्र किया और ये मैसेज दिया कि अगर आपकी सरकार भी यहाँ बनती है, आप मतलब बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो आप भी इसी प्रकार से काम कर सकते हैं। इतना मैसेज देके वो गए हैं। अच्छा, आप तो प्योर बहुजनवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, आपके भाषण वायरल होते हैं और आपके बयान भी बहुत तेजी से वायरल होता है सोशल मीडिया पे। हम जानना चाहते हैं, चूंकि आप बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, यादव बंधुओं के साथ जो इटावा में हुआ उस पर क्या कहेंगे जो कथावाचक थे? देखो, उनको समझना चाहिए इस देश में फिर भी दलित समाज एक ऐसा है छोटे से अपमान के ऊपर उनकी व्यवस्था को ठोकर मार देता है। अगर वहाँ पर ग्वालियर में मूर्ति नहीं लगने दी तो 25,000 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बात ये नहीं है कि वो हिंदू की जगह बौद्ध बोल देंगे, बात यह है कि हम तुम्हारी व्यवस्था को नकारते हैं। ये ताकत यादव समाज के लोगों को ललित सिंह यादव जी से सीखनी चाहिए। ये इतना बड़ा अपमान किया, कितनी बड़ी बात है, बता भी नहीं रहे हैं लोग कि एक महिला का तक भी उनके ऊपर छिड़का गया। मतलब यादव कथावाचक अपवित्र है, पवित्र भाई उनके हिसाब से तो वो शूद्र में आते हैं। तभी तो बाबा साहब ने कहा कि भाई इस व्यवस्था में तुमको कभी सम्मान नहीं मिल सकता, इस व्यवस्था को छोड़ो। सबके लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि उन्होंने वो ढोलक भी बजवाई है, क्या नाम है नेताजी अखिलेश जी ने ढोलक भी बजवाई है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं? सम्मान दे रहे हैं, ये सम्मान है। उनको ये कहना चाहिए था मारो लट इसमें, भगवान बुद्ध की बौद्ध कथाएं कहना शुरू करो, ये सारे तुम्हारे पीछे घूमेंगे। भाई अगर आपको चैलेंज करना पड़ेगा, तो कृष्ण के वंशज हैं वो तो कहाँ रहे? तो तुम क्यों मान रहे हो कि इनका अपमान हो गया? ब्राह्मण तय करेगा कि तेरा अपमान हुआ या नहीं हुआ। लगा देना चाहिए था। अभी कोई चमार चूड़ा दो भी दानू खट्टी को कुछ कर दे तब तो तुम बड़े क्षत्रिय बनते हो। उनको तुम घोड़ी से उतारने की बात करते हो, उनको तुम वोट नहीं डालने देते हो, और तुम्हारे ऊपर एक महिला का कर दिया। तुम्हारा क्षत्रियपना कहाँ गया? कहाँ तुम्हारा क्षत्रियपना बताओ? केवल दलित को दबाने के क्षत्रिय हो तुम लोग। वो कहते हैं हम बहुजन हैं, शूद्र हो गए। अरे तो बहुजन हो तो हम कब मना कर रहे हैं? तुम्हारा क्षत्रियपना कहाँ गया? नहीं, अब आ गए लाइन पे। कहाँ आए हैं? तब भी कह रहे हैं हम तो कथा बनाएंगे। शूद्र हैं अब शूद्र हो गए। शूद्र तो है, वो तो ब्राह्मण भी कह रहा है कि तू शूद्र है, तभी मैं तुझको जो है पवित्र किया है। अखिलेश यादव बोले थे कि हमको पता नहीं था कि हम छोटी जाति के हैं, लेकिन हमारे सीएम हाउस खाली करने के बाद जब गंगा जल से सीएम हाउस को पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया, तब हमको पता चला कि मैं छोटी जाति का हूँ। एक बात जरा सा जयप्रकाश जी सुन लीजिए, हम भी कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, वहाँ कांसीराम जैसे लोग आए, मायावती जी सीएम रहे, उस प्रदेश में उनको पता नहीं चला कि मैं ओबीसी हूँ, मैं छोटी जाति का हूँ, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी। लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, शुद्धिकरण किया, तब एहसास हो गया। अब बहुत सारे यादवों को लगने लगा है
कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, गलती हम शूद्र हैं। गलती उनकी नहीं है सर जी, गलती उनकी नहीं है अखिलेश यादव जी की। वो बेचारे विदेश में पढ़े, अच्छी स्टेटस में रहे। उनके पापा मुलायम सिंह नेताजी ने नहीं बताया कि जो मेरा संघर्ष है वो इनके खिलाफ है और तू बेटा शूद्र है, ये गलती उनकी है। उनको बताना चाहिए था कि तू शूद्र है। और जो बेचारे को उसका वो सिंहासन दुला छत्र वो उनकी तरह, क्या नाम था, शिवाजी राव जो इनके दादा थे, इनके छत्रपति साहू जी महाराज के, जिसको अंगूठा से, पैर के अंगूठे से वो कराया, तो तब पता चला कि मुझे जो है मैं शूद्र हूँ। तो उनको भी जब उनका सिंहासन दुला तब पता चला कि मैं शूद्र हूँ। तब वो कह रहे हैं पीड़िए। अब वो पीड़िए की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी गलती नहीं है। उनके पापा जी को बता के जाना चाहिए था कि बेटे तू शूद्र है और तू कभी बहुजन कॉन्सेप्ट के खिलाफ काम मत करना। मैंने थोड़ी गलती की थी, एकदम हमको सत्ता से बाहर कर दिया था। बसपा को भी दोषी मानते हैं जयप्रकाश जी, आप पार्टी के बड़े नेता हैं। हमको बुरा लगता है, कंपटीशन हो रहा था अखिलेश यादव और बहन जी में कि परशुराम की मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति कौन बनाने वाला है, हुआ कि नहीं? हाँ, तो यहाँ गलती विचारधारा से भटके कि नहीं आप? भाई वो तो जैसे हमारे लोग ये कहते हैं कि हमारा मृग भवन जो बनवा देगा हम उसको वोट दे देंगे। तो जब राम का मंदिर बन रहा था तो क्षत्रिय समाज से थे। उस समय योगी जी ने लगभग 6000 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी थी। तो हमको लगा कि भाई ये ब्राह्मण समाज जो हमारे पक्ष में आ सकता है। तो बहन जी ने कह दिया हमारी सरकार आएगी तो हम राम के मंदिर के जैसा हम कोई परशुराम का भी मंदिर बनवा देंगे। तो ये पॉलिटिकल स्टैंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहन जी ने कंप्रोमाइज कर लिया विचारधारा को लेकर के। ये मतलब आप समीकरण देख ले, तो अखिलेश जी वही समीकरण देख रहे हैं। हाँ, वो भी प्रयास कर रहे हैं। वो बहुजन की जगह पीडीए लेकर के आ गए। वो भी प्रयास कर रहे हैं। वो उसका मतलब तो ये तो कांसीराम जी के मार्ग पर चल रहे हैं ना। कांसीराम जी बहुजन की बात किए, अखिलेश यादव भी पीडीए माने बहुजन। लेकिन उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है ना। क्या दिक्कत है? उनके एक्ट पहले गलत रहे हैं ना। उन्होंने हमारे पुरानी गलतियां रही हैं। उन्होंने हमारे जिलों के नाम बदले। उन्होंने हमारे आरक्षण के बिल फाड़ा। ये सब चीज है ना। और एक बात को मैं फिर बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अखिलेश यादव जी इस गफलत में ना रहे कि वोट उनको मिल रहा है। अरे इतने सांसद उनके जीत के आए। मैं बता तो रहा हूँ मैं सर जी, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। हमें पता है कि आप 20 से 37 पे पहुँच गए, लेकिन ये वोट अखिलेश यादव जी को नहीं मिला, उनकी विचारधारा को नहीं मिला। किनको मिला? ये मिला है बीजेपी को हराने की वजह से उसको वोट मिला है। उनकी साथ नहीं है वो वोट। हम तो एक बात करते हैं जयप्रकाश जी, आप बसपा और सपा फिर गठबंधन कर लीजिए। हाँ, तो अच्छी बात है, हो जाता है। तो ये तो समाज चाहता ही है गठबंधन हो जाता है। गठबंधन से हमारे जीरो आपको भी फायदा हुआ। हाँ, 10 सीट हुई थी हमारे जीरो से। क्यों अलग हो गए? अब वो बहन जी का है, बहन जी नेता है। अभी का समय अभी अगला उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना में है? 2 साल बाद है ना? हाँ, 1.5 साल है। 1.5 साल है। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। क्या बसपा का सपा से गठबंधन होगा? देखिए, पॉलिटिकल क्षेत्र में कुछ नहीं पता। हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद बहन जी स्टैंड ले लें उसको साथ में ले लें पार्टी को। तो ये पॉलिटिकल मैटर है। बहन जी कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, वहाँ उत्तर प्रदेश में धानुक एससी में आता है। धानुक एससी में आता है, कटारिया। तो बिहार में अति पिछड़ा है, ईबीसी है। हाँ, तो चूंकि वो एससी भी तो एक बच्चा था वहाँ पर, कथावाचक, दिव्यांग, जिनको दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन। तो बोले दलित भी तो थे आपके समाज के, हमारे समाज के। नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ बात वो भी सूत्र में आता है। हाँ, वो भी सूत्र में आता है। और उनके लिए उन्होंने कहा कि इसने लड़की छेड़ी है। महिला छेड़ी है। अरे जिसको दिखता नहीं है कि महिला होती कैसी है, उस छेड़ कर देगा। तो ये सालों इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो इसलिए चल रहा है। ये हजारों साल से चल रही है लड़ाई और हजारों साल तक चलेगी। ये सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुत लंबा है। अभी इसमें और कई पीढ़ी लग जाएंगी। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। एक सवाल है, बहन जी सक्रिय क्यों नहीं होती? एकदम बुरा नहीं मानिएगा, हम भी दलित समाज से आते हैं। मेरा भी सवाल है कि देश में अभी सबसे बड़ी कोई नेता है, दलित समाज में सबसे बड़ा कोई नेता अभी भी सत्ता में नहीं भी है, फिर भी अगर देश में सबसे बड़ा कोई नेता है दलित समाज से तो बहन जी हैं। जीतन राम मांझी जी से बड़ी नेता हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, कौन नेता का नाम बताइए बिहार में और तो पूरे देश में दलित समाज का सबसे बड़ा नेता? चिराग जी से तो बड़ी नेता मायावती हैं। वो तो है ही साहब। मांझी जी से तो देश में कौन कर रहा है? देश में सबसे बड़े नेता कौन है दलित? बहन जी हैं। तो बहन जी दलित हैं और वो सक्रिय हो जाए, सड़क पे आ जाए जैसे पहले की बसपा होती थी, तो बसपा कहाँ से कहाँ चल जाएगी? देखिए, जिस रूप में समाज देखना चाहता है, मुख्य रूप से एससी समाज, बहन जी रोडों पे चलें। देखो, बहन जी 70 साल के आसपास होने वाली हैं।
तो ये तो संभव नहीं है कि बहन जी रोडों पर नहीं, रोड पे चलने का मतलब बसपा को एकदम क्रांति आंदोलन से हटा दिया गया है। अब लगाया आकाश भाई को फिर से ले लिया है। आकाश आनंद जी जब भी फॉर्म में आते हैं बहन जी उनको कहती है नहीं अब तुम हटो। ये है दिक्कत है। आकाश आनंद तो गर्दा उड़ाते रहे थे, लेकिन बहन जी चाबी लगा दी कि नहीं बाबू अभी तुम अनुशासनहीनता कर रहे हो, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं, तुम ससुर की बात पे रहते हो, तुम हमारी पार्टी की विचारधारा से भटक गए हो, अनुशासनहीनता के आरोप में जब आकाश आनंद चौका छक्का लगाना लगते हैं बहन जी कहते हैं आ जाओ दूसरी जगह कोई और बैटिंग करने जाएगी। ये दिक्कत है। देखिए चौका छक्का हम तब मान सकते हैं जब जीत हासिल हुई हो। चौका छक्का जब लग रहे थे, जब बहन जी ने उनको निकाला था पार्टी के बाहर सीतापुर से, उस समय 50% चुनाव हो चुका था। उन 50% चुनाव में भी हमारा वोट डाउन गया था। इस बात को बहन जी ने खुद कहा था कि कोई ये सोच रहा हो कि मेरे हटाने आकाश को हटाने की वजह से। नहीं तो देखिए अब बसपा बुरा नहीं मानिएगा, बसपा जुड़े हैं, बसपा की स्थिति दयनीय है, मानते हैं, वोट के हिसाब से दयनीय है। जो बसपा अकेले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार बना ले, उस बसपा का एक विधायक नहीं जीतता, इससे दयनीय, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? मानते हैं? आपके विधायक बिहार में भी जीतते थे, इस बार भी जीते थे, लेकिन चल गए नीतीश कुमार के साथ। माने बिहार में आपका विधायक बन जाता है, उत्तर प्रदेश में आपका विधायक नहीं बनता है। ये स्थिति बसपा की हुई है सिर्फ इसलिए कि बहन जी पहले की तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो आकाश आनंद जब आए हैं, युवा है, ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, युवाओं को साथ जोड़ रहे हैं। जो युवा रावण के साथ चले गए तो फिर बहन जी तो चाबी लगा देती हैं आकाश आनंद। अब देखो ये बहन जी का और आकाश का मामला है। नहीं आप पार्टी में हैं, बोलिएगा कि नहीं? मैं पार्टी में होता फिर तो बात ही कुछ और होती। फिर आप ये नहीं कहते कि एक विधायक नहीं जीत पा रहा है। मेरे पार्टी में आने के बाद तो सरकार बनेंगे। आप विधायक की बात कर रहे हो, मुझे अगर मुझे जिम्मेवारी मिल जाए ना तो मैं 2-4 विधायक की बात नहीं करता हूँ, मैं तो सरकार की बात करता हूँ। उसका प्रूफ मैंने दे के दिखाया राजस्थान में। मैं वहाँ पर थोड़े दिन रहा, 1 साल, वहाँ 6 विधायक जीते। अगर मैं चुनाव तक रह जाता तो 25 विधायक जीते। आपका भी तो आवागमन लगा रहता है बसपा में। अब मैं बसपा के लिए मैं काम करता हूँ ना, लेकिन मेरे पास बसपा कोई जिम्मेवारी नहीं है। मान लीजिए मंच था, इस मंच से आप मुझे बुलाते हैं, यही सरकार बनाया था, मैं 10 मिनट के अंदर ही। नहीं सब जाते हो क्या? जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर आजाद रावण का प्रभाव है कैसा वहाँ? उसका ऐसा है जैसे तुम्हारे उदित राज जी का रहा हो, पासवान जी का, अठावले जी का, बीपी मौर्य, संगप्रिया गौतम। अभी एक दलित युवती भी तो आरोप लगा रही रावण पर। ये तो तमाम सवाल दूसरा हो गया ना, वो पर्सनल ले गए ना उस बात को। आप पहले इस पे आओ ना, प्रभाव पे आओ। प्रभाव तो वो कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे सांसद कितने बने चले गए। यहाँ समाज को सांसद, विधायक, मंत्री की जरूरत नहीं है। यहाँ समाज को कांसीराम की जरूरत है। समाज कांसीराम की तलाश कर रहा है। कांसीराम के बाद वही है, इससे नीचे कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और जो आरोप लगा उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भी कहना चाहेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लड़की दोनों बैठ के सुलझा लो इस मामले को। तुम्हारा पर्सनल मैटर है, दोनों जवान हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं दोनों से निवेदन करता हूँ, उस लड़की से भी करता हूँ कि तुम भी पढ़ी लिखी थी, PhD थी, तो आप मेजर हो, 30 साल के आसपास तुम्हारी उम्र है, तो आप भी इस मामले को बैठ के सुलझा लो। इसमें दोनों की बेइज्जती है, लड़की की भी बेइज्जती है। कल को शादी नहीं होगी तो क्या दिक्कत आएगी? शादी नहीं हो पाएगी ऐसे आपकी, है नहीं? अगर बिना शादी रहोगे तो दिक्कत आएगी। या तो क्या दिक्कत बहन जी, कौन दिक्कत है? या फिर आप काम करो। अगर आप समाज में काम करने वाली होती, अपनी ताकत के आधार पर शादी ना करके, तो ऐसे एलिगेशन लगा के अपने आप को बदनाम नहीं करती हैं आप। अगर आप बदनाम कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी सोच ही नहीं है कि मुझे अपने आप को बदनाम करे, फिर आप पुरुषवादी सोच पे चले गए। साहब जी, इसमें लड़की की भी तो बेइज्जती है। मैं लड़की पक्ष से बोल रहा हूँ। अभी मैंने आधा उत्तर दिया है, आधा दीजिए और बाकी आधा बचा है चंद्रशेखर भाई का, कि भाई तुम्हें भी समाज में काम करना है तो उस मैटर को सुलझाओ दोनों को बैठ करके। मामला चल गया महिला आयोग में। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो चलता है, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। चला जाता है, शिकायत है, गुस्से में चली जाती है, बैठ कर सुलझाओ दोनों जाके बोल दो। रावण शादीशुदा है तो, लेकिन वो बता रही है कि मुझको बाद में पता चला। अब वो कहेगा भैया मैं तो पहले से बता रहा था। गलती दोनों की है। जब उसकी लड़की को पता चल गया कि शादीशुदा है, उस टाइम तुम हट जाते, तो वो बात 1 साल तक की रहती। तुमको 1 साल बाद तुमको चला था पता, तो तुमको 3 महीने, तुमने 3 साल और उसके साथ में क्यों दोस्ती करी? तो आपकी भी गलती है, लड़के की भी गलती है, लड़की की भी गलती है। दोनों बैठ करके सुलझानो। दोनों ही समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दोनों ही समाज के पढ़े लिखे चर्चित चेहरा हैं। खराब लगता है बहुजन समाज को, बहुत इसमें सम्मान को ठेस पहुंचता है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि ये चमार चूड़े 2 विधानु खटीक आपस में लड़ पड़ गए।
ये नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।